चलिए देखिए चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। देखिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हो गया इसके अब इसे मिलते हैं, ठीक है। चलिए कोई नहीं, देखिए केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 4 3 तक फिनिश हो गया है। चैप्टर नंबर 4 में है क्या है? रासायनिक बल गति, ठीक है, बल गति की। देखिए इससे हम लोग समझेंगे होता क्या है, ठीक है, और सीक्वेंस इसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप कॉपी निकालिए और ये हेडिंग दीजिए और इसको नोट कीजिए कि आखिर है क्या, फिर समझाते हैं, ठीक है। लिखिएगा, देखिए वैसे ऊपर से हम इसको क्या कर देंगे, आवाज डाल देंगे, क्या दिक्कत, वही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। चलिए रासायनिक इसके बारे में लिखेंगे। रुकिए ना, चलिए देखिए हो गया। एक चीज को लिखने में कितना टाइम लगता है तुमको? चलिए लिखिए, देखिएगा रसायन विज्ञान की वह शाखा, रासायनिक विज्ञान की वह शाखा, हो गया, रासायनिक विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया के, हो गया, रासायनिक अभिक्रिया के वेग, वेग जानते हैं, वेग किसे कहते हैं? वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले, तथा वेग को प्रभावित करने वाले, तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। फिर से, रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाली कारकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक बलविद्युत या फिर केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। चलिए अब वेग के बारे में देखते हैं। किसी भी, जैसे आपके पास कोई अभिक्रिया है, ठीक है, किसी भी अभिक्रिया का वेग कैसे निकालेंगे? सिंपल है, आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो वेग का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, मैथ पढ़े हैं, मैथ में वेग होता है क्या, होता है। चलिए और हम लोग केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में फॉर्मूला होगा, है ना। देखिए पहले बात एक इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। अभिकारक जानते हैं क्या होता है? आर से अभिकारक को हम अभिकारक, इसको क्या बोलते हैं जी? प्रतिफल या उत्पाद, है ना, उत्पाद होता है या उत्पाद होता है, हो गया। देखिए दो चीज है, इसको आर से डिवाइड करते हैं, इसको पी से करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई क्या है, ये क्या लिख रहा है? अभिक्रिया लिख रहा है। कोई अभिक्रिया है
जहां पे आपका t 0 है, टाइम 0 है, तो ये 10 है। मान लीजिए इसका वैल्यू क्या है, 7 रखना है, इसका 10 है, ठीक है, तो ये 0 होगा, क्योंकि टाइम जब शून्य है, कुछ हो नहीं रहा है, तो प्रोडक्ट कुछ बनने वाला नहीं है। जब हम t को 1 लेते हैं तो ये हो जाता है कितना, 8, और ये मतलब पहला कुछ भी सेकंड नहीं था, कोई टाइम नहीं था, तो वो 10 था, तो इधर वाला प्रोडक्ट 0 है। अगर टाइम हम 1 ले रहा है तो ये बंदा 10 से 8 हो जा रहा है, और ये 0 से 2 हो जा रहा है। इसी तरह हम t = 3 लेते हैं तो ये बंदा 6 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर से t = अगर हम लेते हैं 4 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 होगा, और ये 6 होगा। अब तो जितना तक जा सकते हैं, तो लास्ट एक हम साधारण खूबसूरत सा क्या है, ये एग्जाम्पल है, जिसको आगे दिक्कत नहीं होगा समझने में। चलिए t = अगर 5 है तो ये 2 हो गया, क्या जी, और ये 8। अगर t = कितना, 0, 2 तो हुआ ही नहीं तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा, 2 3 4 और क्या 5। अगर 5 है तो 0, और यहाँ पे 10। देखिए एक अभिक्रिया हम लिखे, ये फिर से ये अभिक्रिया लिखा हुआ है कि जब समय 0 होता है तो ये अभिकारक जो है 10 है, और उत्पाद या प्रतीक पद कितना हो गया, 0। जब टाइम 1 सेकेंड होता है तो ये अभिकारक 8 हो जाता है, और इसमें वृद्धि होती है। आप बोल सकते हैं कि ये कम रहा है और ये बढ़ रहा है, ठीक है, ये अभिक्रिया है मेरा। इसका अगर बोले कि वेग निकालो, औसत वेग, क्या जी, हम लोग क्या निकालेंगे, वेग, औसत वेग। देखिए अभी नोट कुछ नहीं करना है, इसका डिफिनेशन हम लोग लिखवाएंगे, ठीक है। देखिए वेग निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेग निकालने का 2 फॉर्मूला। पहला, वेग अगर निकालने जाते हैं, ये क्या है, अभिकारक है, अभिकारक है, क्या लिखा हुआ है जी, हो गया, बटा लगा हुआ कितना समय। देखिए परिवर्तन होने में जो समय लगेगा उसे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड, पहला फॉर्मूला, ठीक है। अब दूसरा देखिए, बहुत शांत लग रहा है, बता बात बोलिएगा तो हल्ला करते हैं। देखिए मतलब इस क्लास में इसका नाम बोलना जरूरी है। चलिए फिर से हम लोग 2 फॉर्मूला लिखे हैं, उत्पाद का सरलता में परिवर्तन। देखिए इसका परिवर्तन, इसमें लगा हुआ समय, जितना परिवर्तन होने में जितना समय लगेगा उसे हम लोग भाग कर देंगे, डिवाइड करेंगे। अभिकारक का सरलता में परिवर्तन है ना, अभिकारक है, उसके सरलता में क्या होगा, परिवर्तन, और उसमें लगा हुआ समय, जितना समय लगेगा, आप नीचे लिख सकते हैं कि समय भी लिख सकते हैं, आप बता दिए कि लगा हुआ जितना समय लगेगा उसको आप डिनोट करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अगर आपको कभी बोला जाएगा कि आपको ये अभिक्रिया दे दिया और इसमें बोलेगा कि आप जो है T1 और T4 ये दोनों के बीच का वेग निकालिए। देखिए ये आप क्वेश्चन ही मान सकते हैं या एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। आपके पास 2 फॉर्मूला है, पहला क्या है, अभिकारक का सरलता में परिवर्तन, ये जो अभिकारक है ये जो बदलता है उसका परिवर्तन, और उसमें लगता है जितना समय वो इसमें लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें अभिकारक का, ये 8 से डिनोट करते हैं, निकालना कहाँ से कहाँ है, 1 से 4 के बीच। चलिए ये अगर इसका फॉर्मूला होता है R2 - R1,
R2 माइनस R1 अपॉन टाइम T2 माइनस क्या T1। देखिए ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा में क्या होगा, अभी हम R ही क्यों लिखे, देखिए अभिकारक का सान्द्रता में परिवर्तन, ये अभिकारक है R से, ये जो ब्रैकेट से घेर दिए वो सान्द्रता है ना, इसमें परिवर्तन मतलब मेरे को अगर कहीं दो चीज बोले और उसका निकालना बोले कि आप 1 से 5 के निकालो या 1 से 4 का निकालो, तो दो चीज लेना पड़ेगा, R2 माइनस R1 और टाइम जितना लगेगा उसके बीच का समय, तो T2 माइनस T1। उसी प्रकार यहाँ हम देख सकते हैं क्या होगा, P2 माइनस P1 हो गया बटा में क्या हो जाएगा T2 माइनस। चलिए इसका निकाला जाएगा T1 से T4 के बीच में। आपके पास क्वेश्चन है, आपको बोल दे कि T1 जो 1 सेकंड से 4 सेकंड के बीच का वेग निकालो, इस अभिक्रिया दे देगा, ठीक है, अभिक्रिया दे दिया और 1 से 4 के बीच का क्या निकालेगा, वेग निकालना है। समय जो है 1 और 4 सेकंड के बीच का वेग निकाले। देखिए R2 R क्या होगा, ये हो जाएगा R1 होगा, ये होगा और ये क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। फिर से जब इसके केस में जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा P1, क्या होगा P1, क्योंकि पहला यही है, पहला पॉइंट यही है, उसके बाद क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। क्लियर है, और समय दोनों में सेम रहेगा क्योंकि समय तो एक ही है ना, अभिकारक और उत्पाद दोनों अलग अलग है लेकिन समय वही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसको मान लिया क्या T1, इसको T2, इसको क्या मान लिया T1, फिर से T1, इसको T2। देखिएगा यहाँ पे हम लोग लिखते हैं R का वैल्यू, R2 का वैल्यू, R ये है रिएक्टेंट है, अभिकारक है, R2 कहाँ है 2 है, यहाँ पे हम लोग 2 लेंगे, ठीक है। उसके बाद R1 की बात कर रहे हैं, पहली वाला R1 होता है, उसके बाद वाला जो भी रहेगा वो R2 होगा, पहले वाला टाइम T1 होगा, उसके बाद वाला जो टाइम बोल दे वो T2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 होगा, ठीक है। और देखिए जब हम लोग T का बात करें तो T2 क्या था मेरा 4 है, और 4 में से क्या करेंगे हम लोग 1 को माइनस करेंगे, ऊपर में आएगा -6 अपॉन, इसको काटे तो क्या होगा, चलिए यहाँ तक क्लियर है। इसके केस में आते हैं, देखिए वेग निकालने का 2 फार्मूला, तो आप भी सोच रहे होंगे सर वेग निकालने का 2 फार्मूला है तो दोनों से तो आंसर सेम आना चाहिए, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। चलिए देखते हैं, अगर गलत भी है इसको सही करेंगे, क्या दिक्कत। चलिए यहाँ देख लें, नीचे में दिखेगा नहीं है ना, P2 कितना है जी, P2 कितना है और P1 कितना है 2 है, अपन टाइम कितना है जी, शुक्रिया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आया 4 आया ना, कितना हुआ 2। देखिए अब मुद्दा क्या है, यहाँ माइनस में आया इधर, हमको ये पता चल रहा है, पहले देखिए हमको ये पता चले कि 2 इसमें दोनों में है, मतलब एक 2 से बढ़ रहा है तो एक 2 से घट रहा है, ये क्लियर है, समझ रहे हैं ना। अगर ये 2 से घट रहा है इसलिए इसमें क्या लगा ये 2 से बढ़ रहा है इसलिए क्या लगा, ये घट रहा है 2 से, ये 2 से बढ़ रहा है, तो बढ़ना है तो इसमें प्लस साइन और इसमें माइनस साइन, तो फिर तो आंसर नहीं हुआ। वेग निकालने का 2 फार्मूला और दोनों से क्या है सेम आंसर आना चाहिए। आप इतना समझ रहे हैं कि सर एक बढ़ रहा है क्योंकि अभिकारक जो है घट रहा है तो उसमें माइनस साइन लग गया, कितना से घट रहा है 2 से, और ये भी बंदा 2 से बढ़ रहा है, देख रहे क्या प्लस साइन है, मतलब 2 से बढ़ रहा है और वो 2 से कम रहा है क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है, और दोनों का यूनिट क्या है सेम है, लेकिन यहाँ पे माइनस है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी भी कोई इक्वेशन है ना, केमिस्ट्री का कोई भी रिएक्शन लेते हैं हम और रिएक्शन को क्या करते हैं संतुलित करते हैं, जानते हैं संतुलित होता है, जानते हैं सुने हैं कभी, बिल्कुल सुने होंगे। तो संतुलित करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ भी कर सकते हो उसमें। चलिए अगर ये पूरा चीज है, इसमें अगर आगे माइनस लगा दूं, इसमें माइनस लगा दूं तो क्या होगा जी,
क्या हो जाएगा, इसके आगे माइनस लगेगा, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला फाइंड हो गया कि वेग में माइनस लगा के फॉर्मूला बनाइएगा और इसमें प्लस रहेगा, जैसे कि वैसे रहेगा। फिर से एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास कोई क्वेश्चन है, पहली बात कि हम लोग जान गए कि रासायनिक बलविद्युत होता है, ठीक है, ये केमिकल काइनेटिक रासायनिक बलविद्युत आपको पता है, ठीक है। होता क्या है, क्योंकि वो उसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग तथा उस पर प्रभावित होने वाले क्या, फिर से आपके पास ये क्या है, क्वेश्चन है, अभिक्रिया दे दिया, अब बोलेगा अभिक्रिया का क्या वेग निकालने का। देखिए हम ये फॉर्मूला पहले भी आपको बता सकते थे, लेकिन साथ साथ बना लिए एग्जांपल के साथ, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपका अभिक्रिया दे दिया, अभिक्रिया का ये रूल है कि जब टाइम जीरो है, टाइम जीरो है मतलब उस समय कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये आप जान रहे होंगे, जितना रिएक्टेंट रहेगा। अब इसमें मान लीजिए कि उष्मा देते हैं, तो अभी तो कुछ बनेगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पे जीरो है, इसमें कुछ होगा नहीं। अगर टाइम 1 होगा मतलब कुछ देर तक कार्य हम किए, तो ये घट गया और ये 2 से बढ़ गया, मतलब ये 2 से घट रहा है और ये 2 से बढ़ रहा है, तो वहाँ प्रोडक्ट आने का मतलब क्या हुआ कि एक जो है 2 से कम हो रहा है और एक 2 से बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए आपके पास ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और इससे पूछेगा आपसे इसका क्या वेग निकालिए, और टाइम दे देगा गिवन कि T1 से लेके T4 तक निकालिए, या T5 तक निकालिए, T10 तक निकालिए, कहीं से निकालिए, ठीक है। तो आपके पास 2 फॉर्मूला रहेगा, पहला वेग का फॉर्मूला रहेगा अभिकारक संख्या में परिवर्तित लगा हुआ समय, जितना समय लगेगा उसको हम नीचे लिख दिए R से अभिकारक, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है, माइनस के R1। देखिए इसमें 2 चीज होता है, जो समय रहेगा R2 हम R1 मानने में कंफ्यूज नहीं होना है, जो पहला वाला रहेगा उसको हम R1 मानेंगे, दूसरा वाला जो भी रहेगा उसको R2 मानेंगे। यहाँ भी वैसा ही है, पहला वाला को P1, दूसरा वाला को P2, टाइम को भी वैसा ही मानेंगे, पहला जो टाइम रहेगा जहां से स्टार्ट करता है उस टाइम को T1, उसके बाद वाले टाइम को T2, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे फॉर्मूला है पुट कर दिए। अब नया फॉर्मूला आपको क्या निकल गया है कि जब हम ये वेग निकाले जाएंगे तो मेरे पास 2 फॉर्मूला है, आप ये फॉर्मूला ले सकते हैं, नहीं तो ये ले सकते हैं। अगर ये लेंगे तो इसमें माइनस का साइन लगाएंगे और इसमें नहीं लगेगा, ठीक है, दोनों से सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए औसत वेग में हम औसत वेग के बारे में हम लोग लिखेंगे, देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में लिखिए ना, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। हाँ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद का सांद्रता में परिवर्तन हो गया, का सांद्रता में परिवर्तन उस, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, फिर से बोल दे रहा हूँ, किसी अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या अभिकारक या उत्पाद का सांद्रता में परिवर्तन को समय से भाग दिया जाता है, को समय से भाग दिया जाता है, तो औसत चाल प्राप्त होता है, सॉरी औसत वेग प्राप्त होता है, ठीक है। फिर से एक बार और सुन लीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया है, अभिकारक और ये क्या है उत्पाद, है ना, तो इसमें क्या है दोनों के परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन होता है, उसमें जो समय से भाग देते हैं, समय से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, औसत वेग प्राप्त होता है। फिर से बोल दे रहा, सुन लीजिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद, है ना, का सांद्रता में परिवर्तन को समय से भाग दिया जाता है, को समय से भाग दिया जाता है, तो औसत वेग प्राप्त होता है, ठीक है। औसत वेग प्राप्त कैसे हुआ आप जान गए, अब इसको नोट कीजिए।